कांग्रेस की न्याय यात्रा पदयात्रा में गरमाया राजनीतिक माहौल, राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पिता का निधन, सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने झिरम में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कई बीजेपी नेता और पार्टी के पदाधिकारी भी रहे उपस्थित। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। एक नजर छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही न्याय यात्रा पदयात्रा में राजनीतिक माहौल में एक बार फिर से गर्मी पैदा कर दी है। इस पदयात्रा का उद्देश्य जनता के सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों को उठाना है, जो अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। इस पदयात्रा को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस और विचारों के आदान प्रदान की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। दोनों दल एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई पड़े हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम पर गहन नजर बनाए हुए हैं। उनकी राय में ये पदयात्रा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा लूट जाए, बस्तर के आदिवासी उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं निजीकरण के नाम से। उसमें अजय चंद्राकर जैसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति स्केटिंग की बात कर रहे हैं। कभी गए हैं बस्तर? क्या 1.5 साल में बन गया सड़क? वो उनको इलाज कराना चाहिए। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा लूट जाए, बस्तर के आदिवासी उसके खिलाफ में खड़े हुए। मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता रामजी लाल अग्रवाल का निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर सुनकर राजनीतिक जगत, व्यापारियों और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। रामजी लाल अग्रवाल की अंतिम यात्रा 25 मई 2025 को सुबह 10 बजे उनके निवास रामजी वाटिका मॉल श्री बिहार VIP रोड रायपुर से प्रारंभ हुई और मारवाड़ी शमशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। इन सभी ने अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने झीरम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और पार्टी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने शहीदों की बहादुरी और उनके योगदान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा के सदस्य राष्ट्रीय एकता और शहीदों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितने गंभीर हैं। झीरम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम न केवल शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर था, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच और उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा रही है। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान और समुचित प्रबंधन और चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभियान के दौरान लगभग 30,000 गर्भवती महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है, जिनमें से लगभग 9,000 से अधिक महिलाएं उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में चिन्हित की गई हैं। धमतरी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक
अपचारी बालक को निरुद्ध किया है। इन मामलों में कुल 67,500 रुपये की संपत्ति बरामद की गई। पहले मामले में योगेश कुमार भारती के घर से 29,500 रुपये की संपत्ति चोरी हुई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में सागर गायकवाड़ की दुकान से 43,500 रुपये की संपत्ति चोरी हुई थी। पुलिस ने एक अपचारी बालक को निरुद्ध किया, जिसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने दुकान के टीन शेड को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना कोतवाली के अंतर्गत अभी कुछ 2-4 दिनों के अंतर्गत 2 चोरियां हुई थी। लगातार चोरियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष दिशा निर्देशित किया गया था कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा लगातार CCTV फुटेज और अन्य साधनों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया और प्रयास में हमने दोनों चोरी के जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है। लगभग जो माल मशरूका है वो बरामद हो गए हैं। सर कितने का हो सकता? जो पहले मामले हैं उसमें 3 आरोपी है और लगभग 30,000 का जो सामान है वो लगभग बरामद किया जा चुका है। दूसरा जो मोबाइल दुकान में चोरी हुआ था उसमें भी लगभग करीब जितने भी सामान थे वो सब बरामद किया जा चुका है। उसमें जो चोर है वो विधि से संघर्षरत बालक है और आगे नियमानुसार जो कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपी कहाँ पे रहने वाले हैं? आरोपी यही लोकल के रहने वाले हैं। सर कितने घंटे में पकड़े सर? अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। सर सामान एक जगह से बरामद हुआ कि अलग अलग जगह में था? सामान एक ही जगह से बरामद हुआ है। कुछ सामान अलग अलग जगहों पे रखा हुआ था लेकिन इनका ही घर था, तो जो आरोपी थे उनके पास से ही बरामद किया गया। इनकी और हिस्ट्री खंगाली जाएगी सर? क्या बोले? जो आरोपी हैं पर पुरानी हिस्ट्री खंगाली जाएगी इनकी और? हाँ, इनकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाएगी। अगर इनके द्वारा पूरे में भी कोई अपराध किया गया है तो उसको भी न्यायालय में लगाया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों पर भी रिगार्ड रखा जाएगा ताकि भविष्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नक्सली विद्रोहियों ने भारत की छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दरबा घाटी के झीरम घाटी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल और 8 पुलिस और CRPF के जवान और ग्रामीण शामिल थे। 12 वर्ष पूरे होने को लेकर कांग्रेस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के द्वारा झीरम घाटी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज तक झीरम घाटी हत्याकांड के शहीदों के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। इसमें घटना घटे 12 साल हो गए और इसमें हमने अपने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, केंद्रीय पूर्व मंत्री आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी सहित तमाम हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं को हमने खोया है। आज उनके 12वीं बरसी हो, हम लोगों ने सभी कांग्रेसजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज तक के उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, जो षड्यंत्रकारी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार जांच बड़ंगा लगाए। जो झीरम थाने में FIR दर्ज है जिसमें गणपति, गुड़सा उसेंडी तमाम नक्सली नेताओं के नाम थे, लेकिन NIA के फाइनल रिपोर्ट में उसका नाम तक नहीं है। NIA की जांच का स्तर इसी समझ जा सकता है कि जितने लोग वहाँ गए थे, जिनको गोलियां लगी, उन तक से पूछताछ नहीं की गई। तो जांच कैसे किया गया इसे समझा जा सकता है। षड्यंत्र का हिस्सा तो छोड़ ही दीजिए। जो गुस्सा उसेंडी सरेंडर कर दिया था, जेल में बंद था आंध्र प्रदेश के, NIA कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे पूछताछ नहीं की गई। ये स्थिति जांच की रही है। प्रधानमंत्री जी धमतरी आए थे 2014 के चुनाव में और उन्होंने कहा था कि 6 महीने के भीतर में सारे अपराधी जेल के भीतर रहेंगे। मुझसे भी सवाल पूछते हैं, आपके जेब में पर्ची है। जब हमने भारत सरकार जब सरकार में थे तो भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, NIA
ऑफिस को चिट्ठी लिखा, भाई आपकी जांच पूरी हो गई, अब हमको दे दीजिए, हम जांच करेंगे। उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, एनआईए हाई कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला एसआईटी गठन करने का, जो जांच है उसको किया जा सकता है, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई। आज देखें, एक ही विषय में कई कई एजेंसी जांच कर रही है। भारत सरकार के दोहरा नीति, भारतीय जनता पार्टी दोहरा नीति। आप चाहे कोल स्कीम की बात करें, चाहे लिकर स्कीम की बात करें, चाहे महादेव सट्टा की बात करें, सब में उसी को इनकम टैक्स वाले भी जांच कर रहे हैं, उसी को सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं, उसी की ईडी वाले जांच कर रहे हैं, उसी की ओडब्ल्यू वाले जांच कर रहे हैं। लेकिन जीराम के मामले में भारत सरकार एसआईटी गठन करने सुप्रीम कोर्ट तक ही गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार एक भारतीय जनता पार्टी की। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।